वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में करने जा रहे हैं काफी ज्यादा एक्साइटिंग कंपैरिजन। एक तरफ है iQOO Z9, दूसरी तरफ है नथिंग का लेटेस्ट फोन नथिंग फोन 2A। प्राइसिंग को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों फोन्स में 2 से 3 हजार रुपए का डिफरेंस आता है। iQOO का Z9 आपको मिल जाएगा 20,000 रुपीज में आफ्टर बैंक डिस्काउंट, 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट। वही नथिंग फोन 2A की बात करें तो ये आपको मिल जाता है 22,000 रुपीज में आफ्टर बैंक डिस्काउंट। बट यहाँ पे जो वेरिएंट होता है वो बेस वेरिएंट होता है 128GB स्टोरेज वाला। तो चलिए चेकआउट करते हैं आज की वीडियो में इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन डिजाइन एंड लुक्स के साथ। iQOO Z9 की बात करें तो यहाँ पे बैक पैनल में आपको एक ब्रश्ड पैटर्न देखने को मिलेगा। इसका जो ग्रीन कलर है इसको कहते हैं ब्रश्ड ग्रीन, और ये पैटर्न अच्छा लगता है देखने में। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा। डुअल कैमरा सेटअप देखने में लगता है बट एक्चुअली में एक ही कैमरा है। बैक में यहाँ पे प्लास्टिक दी गई है और फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का ही है। वेट की बात करें तो 188 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। थिकनेस है दोस्तों इसकी 7.83 mm। वहीं अगर आप देखते हैं नथिंग फोन 2A को तो यहाँ पे बैक में आपको ट्रांसपेरेंट लुक मिलता है जो नथिंग के सभी फोन्स में आता है। कैमरा मॉड्यूल का यहाँ पे फर्क है, हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिए गए हैं दोनों कैमरास, और ये दोनों कैमरास काम करते हैं 50 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैक पैनल पे ग्लिफ इंटरफेस भी मिल जाता है नथिंग की तरफ से। देखने में नथिंग फोन 2 दोस्तों मुझे ज्यादा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू iQOO Z9। वेट यहाँ पर भी आपको 190 ग्राम्स का मिल जाता है। प्लास्टिक की बैक आती है, फ्रेम यहाँ पर भी प्लास्टिक का है। फ्रेम पे जो बटन्स दिए गए हैं वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, यानी फ्रेम का कलर व्हाइट है एंड बटन्स ब्लैक कलर में है। थिकनेस यहाँ पर ज्यादा मिलती है, 8.55 mm थिक ये फोन है। नथिंग फोन 2 दोस्तों कॉर्नर से थोड़ा सा ज्यादा कर्वी है, इस वजह से इन हैंड फील इसकी ज्यादा प्रीमियम लगती है एंड कंफर्टेबल भी लगती है। एंड ओवरऑल जो इसका डिजाइन है दोस्तों वो आपको एकदम आईफोन टाइप का ही लगेगा। तो डिजाइन एंड लुक्स के मामले में दोस्तों नथिंग फोन 2A इजीली बीट कर देता है iQOO Z9 को। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं दोस्तों। iQOO Z9 के अंदर आपको 6.67 इंच का एमोलेड पैनल मिलता है जो कि आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर जाती है 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस। HDR कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज HDR10+ यहाँ पर सपोर्टेड है। वही नथिंग फोन 2A की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 6.7 इंचेस का फ्लेक्सिबल एमोलेड पैनल मिलता है। यहाँ पर भी HDR कंटेंट आप देख सकते हैं, HDR10+ सपोर्टेड है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन नथिंग ने दी है फोन 2A में। ब्राइटनेस लेवल्स को अगर आप देखते हैं तो 700 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस रहती है, आउटडोर में जाती है 1100 निट्स एंड पीक ब्राइटनेस लेवल्स बताए गए 1300 निट्स के। बेजल्स के ऊपर आप नजर डालें तो नथिंग फोन 2A में काफी कम बेजल्स हैं एज कम्पेयर टू iQOO Z9। दोनों ही फ्लैट डिस्प्लेज हैं। कलर्स की बात करें तो नथिंग फोन 2A, iQOO Z9 दोनों में कलर्स वगैरह काफी अच्छे आपको मिलते हैं, बट जब आप HDR कंटेंट को प्ले करते हैं तो वहां पे नथिंग फोन 2A समटाइम्स ज्यादा ब्राइट लगता है। आउटडोर विजिबिलिटी भी हमने टेस्ट करी इन दोनों फोन्स की एंड यहाँ पर दोनों फोन्स एक्जैक्टली सेम रहते हैं अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इनको यूज करते हैं। डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में नथिंग फोन 2A आपको स्लाइटली ज्यादा प्रीमियम लगेगा। बेजल्स भी यहाँ पे कम है और क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले जो है वो नथिंग की ज्यादा बेटर लगती है। चलिए अब दोस्तों आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। iQOO Z9 में यूज किया गया है MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट। LPDDR4X की रैम आती है, UFS वर्जन 2.2 का है। नथिंग फोन 2A की बात करें तो यहाँ पे नथिंग ने यूज करा एक अपग्रेडेड चिपसेट जो कि है MediaTek Dimensity 7200 Pro। तो एक प्रो वर्ड यहाँ पर लग जाता है। LPDDR4X की रैम यहाँ पर भी है, UFS वर्जन 2.2 का यूज किया गया है। नथिंग फोन 2A के अंदर एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको 12GB रैम तक का वेरिएंट भी मिल जाता है। वहीं iQOO के अंदर 8GB रैम वेरिएंट ही अवेलेबल है। AnTuTu के स्कोर्स की बात करें तो भाई यहाँ पर नथिंग फोन 2A पीछे रह जाता है। 6,50,000 के आसपास इसके स्कोर्स हैं। वहीं iQOO Z9 के अंदर ओवर 7 लाख के AnTuTu स्कोर्स निकल के आते हैं। CPU थ्रॉटलिंग का जब हमने टेस्ट करा तो यहाँ पे iQOO भाई कमाल की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, बिल्कुल भी थ्रॉटल डिटेक्ट हुआ ही नहीं है। वहीं नथिंग फोन 2A भी काफी स्टेबल है, 90% का CPU थ्रॉटलिंग का रिजल्ट निकल के आता है। बट अगर आप कंपेयर करते हैं तो iQOO बहुत ही ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड ये चीज हमने गेमिंग के अंदर भी नोटिस करी कि iQOO का फोन उतना ज्यादा वार्म नहीं होता है जितना नथिंग फोन 2A हो जाता है। BGMI के अंदर आप दोनों ही फोन्स में 60 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। एक्सपीरियंस दोनों ही में एकदम सिमिलर सा ही मिलेगा आपको। कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमने यहाँ पे टेस्ट करके देखी है, 90 FPS तक की गेमिंग आप कर सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के केस में। अगर आप 30 मिनट्स टू 1 आवर की गेमिंग करते हैं तो वहां पे कोई डिफरेंस नोटिस नहीं होगा आपको। बट जैसे ही गेमिंग का टाइम आपका बढ़ जाएगा, 1 से 2 घंटा 3 घंटा तक गेमिंग करेंगे तो iQOO के अंदर ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस निकल के आएगी, क्योंकि भाई iQOO जाना भी जाता है गेमिंग फोन्स बनाने के लिए एंड ये उतना ज्यादा गर्म भी नहीं होता है जितना नथिंग फोन 2A हो जाता है। सो फॉर गेमर्स मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूंगा कि आप iQOO Z9 के साथ जाएं। चलिए कंपेयर करते हैं दोनों फोन्स के कैमरास को। iQOO Z9 के अंदर आपको सिंगल कैमरा ही मिलता है जो कि है 50 मेगापिक्सल का सेंसर आता है सोनी की तरफ से, Sony IMX882। दूसरा कैमरा जो आपको मिल रहा है जस्ट डिजाइन के लिए बनाया गया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो iQOO के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वही नथिंग फोन 2A के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप हैं। मेन कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड दोनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। सबसे पहले वीडियो की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स में आप 4K 30 FPS में
में वीडियो बना सकते हैं रियर कैमरा से, एंड विद स्टेबलाइजेशन ये वीडियो बनती है। एक बार आप भी साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लीजिए। सो अभी साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं हम रियर कैमरास का iQOO Z9 वर्सेस नथिंग फोन 2A। दोनों में आपको 4K 30 FPS में वीडियो बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। किस तरह का लाइट बैलेंस है, कलर कैसे निकल के आ रहे हैं, दोनों में आप लोग देख पाएंगे। साथ ही साथ माइक की क्वालिटी कैसी है उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। हम यहाँ पे वीडियो में शो कर देंगे किस टाइम पे कौन से फ़ोन का माइक यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल गया कि अगर आप रियर कैमरा से वीडियो बनाना चाहते हैं, आउटडोर की सिचुएशन हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी में वीडियो निकाल के देता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसकी आपको क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी है, iQOO Z9 या फिर नथिंग फोन 2A। सबसे पहले फोटो कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको नहीं मिलेगा iQOO के अंदर, तो अल्ट्रा वाइड को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। बाकी कुछ शॉट्स आप देख लीजिए नथिंग फोन 2A के मेन कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड में किस तरह की आपको फोटोज मिल जाएंगी। मेन कैमरा को जो हमने कंपेयर किया, दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, बट जहां तक सवाल है डायनेमिक रेंज का, शार्पनेस का, डिटेल्स का, वो हमें नथिंग के अंदर स्लाइटली बेटर देखने को मिलती है। जो कलर साइंस है वो भी नथिंग का मुझे ज्यादा बेटर लगा ओवर iQOO। कलर की एक्यूरेसी नथिंग में काफी बढ़िया तरीके से आपको मिल जाती है, फोटोज ज्यादा नेचुरल लगती है। अगर आपने आईफोन यूज करे हुए हैं तो कुछ आईफोन टाइप का कलर साइंस नथिंग के कैमरा में है। iQOO की जो फोटोज हैं दोस्तों, उसमें कलर्स थोड़े आपको फेडेड लगते हैं, समटाइम्स ज्यादा ब्राइट भी हो जाते हैं। ह्यूमन की जो स्किन टोन है दोनों फोन्स में आपको नेचुरल मिल जाती है, तो अगर आप ह्यूमन शॉट्स निकालते हैं तो दोनों फोन्स में आपको सही फोटोज मिलेंगी। पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर हम बात करें तो भाई iQOO के अंदर एज डिटेक्शन ज्यादा बेटर है। नथिंग के अंदर एक ग्लिच हमने नोटिस करा है कि यहाँ पे जो पोर्ट्रेट्स हैं उसमें एज डिटेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहां तक सवाल है डिटेल्स का और कलर्स का, तो यहाँ पर नथिंग की फोटोज ज्यादा अच्छी लगती हैं। iQOO के अंदर डिटेल्स में थोड़ी सी कमी लगती है फोटोज में। फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। iQOO के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, नथिंग के अंदर 32 मेगापिक्सल का है। एक बार इनका वीडियो कंपैरिजन आप लोग देख लीजिए। तो ये है दोस्तों फ्रंट कैमरा का कंपैरिजन। यहाँ पर हम साइड बाय साइड वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करके दिखा रहे हैं। iQOO के अंदर आपको 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। वहीं नथिंग की बात करें तो यहाँ पे आप 1080p 60 FPS में वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे FPS का फ़र्क है, बाकी स्टेबलाइजेशन आप लोगों को पता चल जाएगी यहाँ से कि कौन ज़्यादा स्टेबल वीडियो बनाता है। एंड कलर्स वगैरह दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें तो नथिंग के बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको किसकी वीडियो ज़्यादा बेहतर लगी है। फोटोज़ के ऊपर आते हैं भाई। यहाँ पर iQOO के अंदर ज़्यादा डिटेल्स वाली फोटोज आती हैं ओवर नथिंग फोन 2A। नथिंग फोन के अंदर आपको सॉफ्ट फोटोज मिलती हैं एंड iQOO ज़्यादा शार्प फोटोज निकाल रहा है। फ्रंट कैमरा की जो स्किन टोन्स हैं वो iQOO के अंदर आपको स्लाइटली पिंक मिलती हैं, वहीं नथिंग फोन 2A आपको वार्म टोन देता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको किसकी टोन ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के ऊपर। iQOO Z9 के अंदर आपको फन टच OS मिलता है, एंड्रॉइड 14 के साथ ये फोन आता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स का जहां तक सवाल है, 2 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट्स मिलेंगे, 3 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स। वहीं बात करें नथिंग फोन 2A की, तो यहाँ पे नथिंग का OS मिलता है 2.5.3। ये भी एंड्रॉइड 14 पे वर्किंग है, लेकिन अपडेट पॉलिसी यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर मिलेगी। 3 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आएंगे और 4 साल के सिक्योरिटी के अपडेट्स। ब्लोटवेयर का जहां तक सवाल है भाई, iQOO के अंदर फन टच OS है, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लोटवेयर आते हैं। फालतू की एप्लीकेशन यहाँ पे भरी रहती है और आपको इन्हें अनइंस्टॉल करना पड़ता है। एड्स का जहां तक सवाल है, एड्स यहाँ पर आते रहेंगे, उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हॉट गेम्स, हॉट एप्स, रिकमेंडेड एप्स बहुत सारी पहले से ही इस फोन में दी गई हैं। वहीं बात की जाएगी नथिंग फोन 2A की, तो यहाँ पे एकदम उल्टा केस है। कोई भी ब्लोटवेयर इस फोन में आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस मिलता है नथिंग के फोन्स में। एंड ये चीज अच्छी लगी कि बजट सेगमेंट के नथिंग फोन में भी नथिंग ने ये बरकरार रखी है चीज। एप्स की ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड हमने टेस्ट करके देखी दोनों फोन्स में, एंड यहाँ पे नथिंग ज्यादा फास्ट ओपन कर रहा है एप्लीकेशंस। तो सॉफ्टवेयर की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो नथिंग फोन के अंदर ज्यादा बेटर करी गई है। हालांकि परफॉर्मेंस में हमने देखा कि iQOO थोड़ा सा आगे निकल रहा है, Antutu के स्कोर्स भी ज्यादा हैं, बट ओवरऑल जो फास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए ना सॉफ्टवेयर में, वो आपको नहीं मिलता है नथिंग वाला। कस्टमाइजेशंस की जहां तक सवाल है, यहाँ पे बहुत सारी कस्टमाइजेशंस मिलेंगी आपको iQOO के फोन में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आप एनिमेशंस वगैरह सेट कर सकते हैं। स्मार्ट साइड बार का भी ऑप्शन आ जाता है, डबल टैप टू लॉक, डबल टैप टू अनलॉक, ये सारे फीचर्स हैं iQOO में, क्योंकि ये फन टच OS है। नथिंग फोन की बात करें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नथिंग ने भी बहुत सारी कस्टमाइजेशंस दी हैं। नथिंग का आइकन पैक भी आपको मिल जाता है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा अलग लगता है ये वाला आइकन पैक। बाकी डबल टैप टू लॉक, डबल टैप टू अनलॉक यहाँ पर भी आ जाएगा। जेस्चर्स उतने सारे नहीं है जो आपको iQOO के फोन में मिलेंगे। स्मार्ट साइड बार भी यहाँ पर नहीं आता है। बाकी नथिंग के विजेट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप लॉक स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकते हैं। ग्लिफ इंटरफेस नथिंग का भाई सबसे ज्यादा यूनिक है, तो जो लाइट्स के इफेक्ट हैं, लाइट्स के शोशे हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। ग्लिफ कंपोजर भी मिल जाता है, कोई रिंगटोन वगैरह सेट करनी हो,
मजे लेने हो लाइटों के साथ, वो आप ले पाएंगे। तो जो लाइट्स वाले शोशे हैं ये आपको IQ के फोन में नहीं मिलते हैं, तो अगर आपको ग्लिफ इंटरफेस यूज करना है तो आपको जाना पड़ेगा नथिंग के साथ। हैप्टिक्स के ऊपर आए तो यहाँ पे भाई नथिंग के अंदर जबरदस्त हैप्टिक्स आपको मिलते हैं। टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम फ्लैगशिप टाइप का मिलेगा आपको। भाई IQ के अंदर हैप्टिक्स बहुत बेकार लगे मुझे। टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस है ना बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं है, वो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी आपको उतनी फील नहीं होती है। एवरेज क्वालिटी के हैप्टिक्स है यहाँ पर। IP रेटिंग की बात करें तो दोनों ही फोन्स IP54 रेटेड हैं, तो ये दोनों ही फोन्स डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट रहेंगे। बैटरी के ऊपर आते हैं, IQ Z9 में आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी जो आती है 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड IQ के बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी मिल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज है। वही बात करें नथिंग फोन 2A की, तो यहाँ पे भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बट ये नथिंग ब्रांड है तो यहाँ पे चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेकार चीज है। बजट सेगमेंट के फोन्स में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि चार्जर बॉक्स में ना मिले। बैटरी बैकअप की जहां तक बात है, दोनों ही फोन्स में आपको काफी ज्यादा सिमिलर टाइप का ही बैकअप मिलेगा। 6 to 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलेगा अगर आप नॉर्मल यूजेज करेंगे दोनों फोन्स पे। गेमिंग कर लेंगे तो 1-1.5 घंटा कम कर लीजिएगा। चलिए बात है कनेक्टिविटी के ऊपर। IQ Z9 के अंदर आपको 8 5G के बैंड्स मिलते हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, NFC यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। वहीं बात की जाए नथिंग फोन 2A की, तो यहाँ पे आपको 13 5G के बैंड्स मिल रहे हैं। ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पर भी 5.3 है, Wi-Fi 6 आ जाता है, बट यहाँ पर NFC का सपोर्ट भी दिया गया है। कॉलिंग की क्वालिटी की जहां तक बात है दोस्तों, तो यहाँ पर नथिंग फोन 2A में स्लाइटली बेटर हमें एक्सपीरियंस मिला ओवर IQ Z9। कमिंग टू सेंसर्स, दोनों ही फोन्स में सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। सेंसर टेस्ट के अंदर IQ में ज्यादा सेंसर शो होते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोनों ही में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। प्लेसमेंट दोनों ही में बॉटम की साइड पर है। बट जहां तक स्पीड का सवाल है, नथिंग फोन 2A की एनिमेशन थोड़ी सी स्लो है। IQ के अंदर अगर आप इसको ओपन क्लोज करते हैं सेंसर के थ्रू तो बहुत जल्दी ओपन होता है। नथिंग को थोड़ा सा अपनी एनिमेशन को फास्ट करने की जरूरत है। बाकी ऐसा कोई ग्लिचेस नहीं है, दोनों के सेंसर्स परफेक्टली काम कर जाते हैं। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो दोनों ही फोन्स में आपको दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। लेकिन जब बात आएगी क्वालिटी की, तो यहाँ पे नथिंग फोन 2A काफी आगे निकल जाएगा। जो स्पीकर की क्वालिटी है दोस्तों, वो IQ के फोन में आपको बहुत ही ज्यादा एवरेज सी मिलेगी। नथिंग फोन 2A में जब आप सॉन्ग को प्ले करते हैं तो यहाँ पे कहीं से नहीं लगता है कि ये बजट सेगमेंट का स्पीकर है। एकदम फ्लैगशिप टाइप का आपको यहाँ पे ऑडियो का एक्सपीरियंस मिलता है। वोकल्स की क्लैरिटी काफी अच्छी है। वहीं IQ के Z9 में लाउडनेस में कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन जो क्लैरिटी होनी चाहिए साउंड के अंदर वो उतनी अच्छी नहीं है। तो चलिए लाइव आपको एक बार ऑडियो दिखा देते हैं दोनों ही फोन्स की। पहले बजाएंगे IQ Z9 में और एकदम फुल वॉल्यूम पे। तो लेट्स प्ले। अब बजाते हैं नथिंग फोन 2A में। डिफरेंस आपको नोटिस हुआ या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों फोन्स में से आपको कौन सा लेना चाहिए। इसके लिए सीधा चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। सबसे पहले बात करें भाई IQ Z9 के अंदर क्या प्रोज मिल रहे हैं आपको। IQ के अंदर आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिलती है ओवर नथिंग फोन 2A। AnTuTu के स्कोर्स आप देखते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा निकल के आते हैं। गेमिंग के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा एज मिल जाएगा IQ के फोन में, तो ये दोस्तों इसका पहला प्रो बनता है। सेकंड प्रो की बात करें तो यहाँ पे 44 वॉट की जो आपको चार्जिंग मिल रही है उसके लिए चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलेगा, तो उसके लिए अलग से आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस फोन के सिर्फ यही 2 प्रोज हैं। कॉन्स की बात की जाए तो IQ Z9 के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है जो नथिंग फोन 2A में मिलेगी। HDR कंटेंट अगर आप देखते हैं तो नथिंग में थोड़ी सी ज्यादा आपको ब्राइट वीडियो मिलेगी। सेकंड कॉन आता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। IQ के अंदर आपको बिल्कुल भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जो आपको नथिंग फोन 2A के सॉफ्टवेयर में मिलता है। यहाँ पे फन टच OS है, भर भर के आपको ब्लोटवेयर्स मिलेंगे जिन्हें आपको 1 by 1 इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स का यहाँ तक सवाल है, 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, जो कि नथिंग फोन 2A के कंपैरिजन में कम है। थर्ड कॉन की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा ही मिलता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया ही नहीं है ब्रांड ने। अगर आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेने तो आपके लिए IQ Z9 नहीं बनाए। चलिए बात करें नथिंग फोन 2A के प्रोज एंड कॉन्स की। पहला प्रो यहाँ पे आता है दोस्तों इसके डिस्प्ले से रिलेटेड। यहाँ पे आपको काफी कम बेजल्स देखने को मिलते हैं एंड HDR प्लेबैक के अंदर जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी ज्यादा है ओवर IQ। सेकंड प्रो यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का। यहाँ पे नथिंग का OS आपको मिल जाता है, बहुत सारी कस्टमाइजेशंस भी आती हैं। कोई भी ब्लोटवेयर इस फोन के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, कोई एड्स नहीं आते हैं, बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है।
सॉफ्टवेयर पॉलिसी भी यहाँ पे ज्यादा बेटर है, 3 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट्स मिलते हैं, 4 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स। थर्ड प्रो बनता है भाई इसका डुअल कैमरा सेटअप जो कि 50+50 मेगापिक्सल का है। आप यहाँ पे वाइड एंगल शॉट्स भी निकाल सकते हैं जिसमें डिटेल्स में कोई कमी नहीं मिलती है। कॉन्स की बात की जाए नथिंग फोन 2A के अंदर परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको iQOO Z9 में मिलेगी। अगर आपको कंटिन्यूअस गेमिंग करनी है तो आपको नथिंग फोन 2A को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड कॉन की बात करें तो भाई नथिंग फोन 2A में आपको चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, उसके लिए आपको अलग से 2 से 3 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और हमने टेस्ट भी करा इसको बाकी ब्रांड से चार्ज करके, बट ये फास्ट चार्ज नहीं होता है किसी और ब्रांड के चार्जर से, तो ये एक मेजर कॉन है इसके अंदर। सो ये थे दोस्तों दोनों ही फोन्स के प्रोज एंड कॉन्स। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो भाई प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए मैं यहाँ पे पिक करूंगा नथिंग फोन 2A ओवर iQOO Z9। अब दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से आप कौन सा पिक करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल में पहली बार आए थे तो भाई सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपके लिए इसी तरह से हम क्वालिटी टेक वीडियोस लाते रहें, इसी तरीके से फोन्स की अनबॉक्सिंग एंड कंपैरिजन भी करते रहें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।